हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर आपका 50 नंबर का जो सभी विषयों में आवेदन करने वालों के लिए कंपलसरी है। साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये क्लास उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जीएस का जो पार्ट है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ आपका यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है जो कि जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट होगी। तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समाचार पत्र के कागज़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन होता है। समाचार पत्र का जो कागज़ है सबसे अधिक उत्पादन उसका मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि वाला कौन सा देश कहलाता है? अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फटाफट करेंगे और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए उस फैक्ट को साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। आप इनको साथ साथ नोट करते चलिए। ये फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर, आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ रहती हैं? तो मानव शरीर में जोड़ी की अगर बात की जाए तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। अगर यहाँ से जोड़ी ना पूछ के आपसे पूछे कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे 24 मानव शरीर में पसलियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। थॉमस कप खेल किस से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा क्या थी? चोल शासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा संस्कृत और तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 अक्टूबर 1947 को जो भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई थी, उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 299। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई, उस समय सदस्यों की संख्या 299 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाता है? तो नए करेंसी नोट छाप करके वित्तीय घाटे को पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का जो अधिकार है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद ये आपके 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ पे, मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। जब हमारा संविधान बना था उस समय उसमें 7 मूल अधिकार थे। इसमें से 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इस समय भारतीय संविधान हमारे इसमें मूल अधिकार जो हैं उनकी संख्या 6 रह गई है। तो यहाँ थे ये मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, यहाँ हमने इसको डिस्कस किया है और साथ ही साथ आप इनको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? भारत के नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फैक्ट की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में इनका वर्णन किया गया। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत इनको आता है। अगर ये पूछा जाए कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आंसर होगा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे मौलिक अधिकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो इनको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से
इनको लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों पॉलिटी के। ये ज़रूरी नहीं कि आपके सामाजिक विषय से रिलेटेड जो पेपर आप दे रहे हैं उसी में पूछा जाए, ये आपसे जीएस के में भी पूछा जा सकता है। साइंस वालों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्य जंतुओं में मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्य कारक माना जाता है, क्यों? क्योंकि मछली में असांद्रित वसा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? शीशा HF के साथ प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है? एक खगोलीय इकाई बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए होता है, क्यों किया जाता है हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए? क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथनॉल को किस नाम से जाना जाता है? मेथनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की विकिरित ऊर्जा से होता है? सूर्य की विकिरित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये हमने सभी से लिए, विज्ञान से, साइंस से, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको फटाफट से एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कीर्ति से सहचरित है? डॉक्टर CV रमन की उसमें 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु भार किसके कारण से होता है? किसी तत्व का परमाणु भार जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे। तो गोह नामक गांव जो है ये कहाँ पर स्थित है? गोह नामक गांव जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा उत्पन्न होने के क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? खासी जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम इसमें क्वेश्चन में घूम जाते हैं। ये क्वेश्चन इनको हम छोड़ देते हैं कि इजी क्वेश्चन समझ के हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आते हैं तो कुछ ना कुछ इनके साथ में गड़बड़ ज़रूर होती है। तो चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्रग्रहण घटित जो होता है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है, जब चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो तब चंद्रग्रहण पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित है। किसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, सूर्य मंदिर जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। कहाँ पर स्थित है? ये पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है और यूनेस्को ने इसको सन 1984 में विश्व विरासत का दर्जा दिया था। किसको? उड़ीसा, पुरी को विश्व विरासत का दर्जा दिया था यूनेस्को ने सन 1984 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अपारंपरिक ऊर्जा जो है जो हमको प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा है। तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर कहलाती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कैसे यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, चलिए कोई नहीं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, मत्स्य प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन, भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे?
पुर्तगाली थे जो भारत में प्रथम व्यापार करने आए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? बेंगलुरु जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पर समान दाब को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? मानचित्र पर समान दाब को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं जो हैं वो समदाब कहलाती हैं, वायु दाब की मानचित्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है? 16 गज हिट पद जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली किस देश में सबसे अधिक प्रचलित है? एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, सागर पृथ्वी के लगभग कितने भाग में फैला हुआ है? तो सागर पृथ्वी के 71% भाग में फैला हुआ है। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? क्रिप्टोलॉज। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्रिप्टोलॉज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कहलाती है क्षौभमंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये हर बार एग्जाम में रिपीट होता है आपके? इससे रिलेटेड फैक्ट्स चलिए जान लेते हैं कुछ यहाँ पर। ये क्षौभमंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कहलाती है। ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब आपका उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ध्रुव पर ये इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 किलोमीटर, और जो आपकी विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय जितनी भी घटनाएं हैं, वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं, बादल, आंधी या वर्षा, जितनी भी वायुमंडल से रिलेटेड घटनाएं होती हैं सब क्षौभमंडल में होती हैं। इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए अधोमंडल किसको कहते हैं तो क्षौभमंडल को ही अधोमंडल भी कहते हैं। ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? थानेश्वर जो था वो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था हर्ष के शासनकाल में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया और यूरोप का संतुलित घात स्थल क्या कहलाता है? स्टेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सभी क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम में फ्रेंड्स रिपीट हुए हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और एक बार फिर से कहती हूँ कि क्लास को लाइक ज़रूर करते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? लास्ट ईयर सुपरटेट प्राथमिक जो आपका हुआ था 68,000 भर्ती वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वामी विवेकानंद जिस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे वो था शिकागो का धार्मिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूषा किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? यूथ हॉन्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैज़पुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र किस ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन है? इसमें प्रशासनिक नीति, राजनीतिक का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीट इंसेक्ट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कीट आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके समकालीन थे? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास जो है वो समकालीन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने हेतु प्रयुक्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जो हम प्लास्टर चढ़ाते हैं, पैर पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहाँ जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? आपका
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपका एसएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो माल्थस ने कहा था कि जहाँ जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश एक वृहद उत्पादक है किसका? नींबू फलादि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ राजस्थान के किस नगर में स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? दास प्रथा उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड रिपेन। अगला क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट का तात्पर्य क्या है? फोर्थ स्टेट का तात्पर्य पत्रकार वर्ग, प्रेस से रिलेटेड है। सो फ्रेंड, ये थी आज की क्लास। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। जो लोग सामाजिक विषय से तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए सभी वीडियो जो है बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। और ये GSGK का जो पोर्शन है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप TGT PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप प्राइमरी सुपरटेट रेलवे SSC किसी का भी दे रहे हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।